तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कोरिया और जापान के हंटर्स के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। सभी हंटर्स अपना एक एक ओपोनेंट चुनकर उनसे लड़ने लगते हैं। उधर जिनवू सोच रहा था अब उसे एस रैंक हंटर्स के बीच लड़ाई देखने का मौका मिलेगा, लेकिन हम देखते हैं गोटो ने इस लड़ाई में हिस्सा नहीं लिया था। वहीं हंटर मान लड़ने के लिए अपने शरीर को बड़ा कर लेता है और दूसरे हंटर से लड़ने लगता है। उधर लिम्ब होशिनो से लड़ रहा होता है। होशिनो बहुत ही तेजी से लिम्ब पर अटैक करता है तो लिम्ब उससे दूरी बनाने की कोशिश करता है क्योंकि लिम्ब एक लॉन्ग रेंज का फाइटर है। फिर चोए कहता है ये अरीना टॉप टियर मैजिक जेम से बना है ना, फिर भी ये लोग इसे बर्बाद कर देंगे, लगता है इसे रिपेयर कराना पड़ेगा। उधर बेक भी अपनी पूरी ताकत से लड़ रहा होता है, लेकिन कुछ देर लड़ने के बाद कोरिया के दो हंटर्स हार जाते हैं। चाहिन जापान की एक हंटर को हरा देती है और बेक की मदद के लिए जाने लगती है क्योंकि बेक अब दो हंटरों से लड़ रहा होता है। तभी कुमामोटो चाहिन पर अटैक कर देता है और चाहिन उसका मुंह तोड़ देती है। कुमामोटो को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो चाहिन पर पागलों की तरह अटैक करने लगता है। तभी वहाँ पर जिनवू आकर चाहिन को बचा लेता है और कुमामोटो को जमीन पर पटक देता है। फिर जिनवू चाहिन से कहता है अब हमें भी हार मान लेनी चाहिए क्योंकि बेक भी हार चुका है। उधर गोटो सोच रहा था क्या ये सच में एक मैजिक हंटर है, मुझे खुद ही इसका पता करना पड़ेगा। फिर गोटो जिनवू से लड़ने के लिए बोलता है तो जिनवू भी इसके लिए मान जाता है। फिर वो कहता है मेरी एक शर्त है, तुम्हें अपनी पूरी ताकत से लड़ना होगा। उधर जुनही न्यूज पर जेजू आइलैंड के बारे में देखती है और वो भी उस मिशन को ज्वाइन कर लेती है। वहीं गोटो और जिनवू में लड़ाई होने लगती है। गोटो बहुत तेजी से जिनवू पर अटैक कर रहा होता है, लेकिन जिनवू उसके सभी अटैक से बड़े ही आराम से बच रहा होता है और मुस्कुराने लगता है। ये देखकर गोटो को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। फिर गोटो अपनी पूरी ताकत से जिनवू पर अटैक करता है और जिनवू के गाल पर एक खरोच आ जाती है। जिनवू गोटो का हाथ पकड़ लेता है तो गोटो कहता है तुमने मेरी कलाई क्यों नहीं पकड़ी, क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? तो जिनवू कहता है अगर मैं तुम्हारी कलाई पकड़ता तो ये मैच यहीं पर खत्म हो जाता और मुझे लगता है तुम भी ऐसा नहीं चाहते थे। फिर वो दोनों अपनी पूरी ताकत से एक दूसरे पर अटैक करने वाले होते हैं, लेकिन तभी दूसरे हंटर उन्हें रोक लेते हैं और वो कहते हैं ये लड़ाई यहीं पर बंद कर दो, अगर किसी को कुछ हो गया तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। फिर जिनवू सोचने लगता है मुझे अब सबकी ताकत का पता चल चुका है और मैंने सबकी शैडो में अपने सोल्जर भी छिपा दिए हैं। फिर सभी हंटर्स वहाँ से चले जाते हैं और चाहिन को पता चलता है जिनवू इस रेड मिशन पर नहीं आ रहा है। तो चोए कहता है कोई बात नहीं, उसके पास अपनी कोई वजह होगी और वैसे भी इस बार हमारे पास 15 एस रैंक के हंटर हैं। उधर जिनवू अपनी मदर के साथ डिनर कर रहा होता है और वो सोच रहा था मेरी मदर 4 साल बाद ठीक हुई हैं तो मेरा यहाँ पर रहना ज्यादा जरूरी है। उधर जेजू आइलैंड पर खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था तो एंड्स एक दूसरे को ही खा रही होती हैं। फिर क्वीन कहती है हमें जल्द ही इस आइलैंड को छोड़कर जाना होगा, इसके लिए हमें एक लीडर की जरूरत होगी जो मेरा बेटा बनेगा। तभी हम देखते हैं वहाँ पर एक बहुत बड़ा अंडा रखा हुआ था और उसमें से एक एंट बाहर आती है। ये एंट एकदम इंसानों की तरह खड़ा हुआ था और ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है। उधर सोंग ही जिन्हों को बताती है वो भी सेंट्री टीम को ज्वाइन करने वाली है। ये टीम शहर के बाहर खड़ी रहेगी और इसमें सभी लो रैंक के हंटर्स होंगे। अगर कोई एंट आइलैंड से उड़कर शहर की तरफ आएगी तो ये हंटर्स उसको मार देंगे। अगली सुबह रेड मिशन शुरू हो जाता है। बहुत सारी बैटल शिप्स आइलैंड को चारों तरफ से घेर लेती हैं। इन शिप्स पर ए रैंक के हंटर्स थे जो एंट्स को आइलैंड से बाहर जाने से रोकने वाले थे। सभी एस रैंक हंटर आइलैंड पर जाने के लिए तैयार थे। तभी वहाँ पर बेक का दोस्त ब्यूंग आता है जो एक एस रैंक का हीलर है और उसे देखकर सभी खुश हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं उनके साथ एक कैमरामैन भी जा रहा था उनकी फाइट को लाइव दिखाने के लिए। फिर वो कैमरामैन कहता है हम आपकी फाइट लोगों को दिखाना चाहते हैं लेकिन इसमें 10 मिनट का डिले होगा, अगर कोई एक्सीडेंट हो जाए तो उसे कट किया जा सके। और इसी के साथ वो बताता है कि वो एक ए रैंक का हंटर है जो खतरनाक जगहों पर शूटिंग करता है। उधर गोटो की टीम आइलैंड पर अलग अलग जगह पहुंच चुकी होती है। फिर वो सभी अपनी मैजिक पावर का इस्तेमाल करते हैं जिसकी वजह से सारी एंट्स उनकी तरफ आने लगती हैं। कुछ एंट अटैक टीम के हेलीकॉप्टर पर भी हमला करती हैं, लेकिन चॉय उन सबको अपनी आग से जला देता है। वहीं आइलैंड पर कुछ वेव सिग्नल्स भी भेजे जाते हैं ताकि क्वीन अपने सोल्जर्स को वापस न बुला सके। जापान के हंटर्स सभी एंट सोल्जर को बुरी तरह से मार रहे होते हैं। उधर अटैक टीम क्वीन के घोंसले में पहुंच जाते हैं और चॉय बाहर जाने का रास्ता बंद
कर देता है। फिर वो देखते हैं वहाँ पर बहुत सारी गुफाएं होती हैं, तो चॉय सभी गुफाओं में अपनी फायर को भेजता है, क्योंकि जो गुफा सबसे गहरी होगी उसमें ही क्वीन के होने के सबसे ज्यादा चांस हैं। फिर वो सभी उस गुफा के अंदर चले जाते हैं और उन्हें वहाँ पर क्वीन के अंडे मिलते हैं। वो सभी उस बड़े अंडे को देखकर घबरा जाते हैं। उधर टनाका को चोट लग गई होती है, तो वो एक हीलर के पास जाता है, लेकिन वो उससे मजाक करने लगती है। तभी वहाँ पर बहुत सारी एंट्स आने लगती हैं, तो टनाका कहता है जल्दी करो, हमारे पास समय नहीं है। और इतने में ही कोई उस हीलर को मार देता है और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना। पिछले सभी एपिसोड्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द किसी नेक्स्ट एपिसोड में।